मंगल के घर गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ और पूरे मोहल्ले में ढोलनगाड़ों की गूंज सुनाई दी। हर कोई बप्पा के जयकारे लगाते हुए खुशी में डूबा हुआ था। मंगल ने बड़ी श्रद्धा से बप्पा की आरती की और उनके चरणों में फूल चढ़ाए। परिवार के हर सदस्य की आंखों में खुशी और भावुकता दोनों साफ झलक रही थीं। लेकिन इसी खुशी के माहौल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। मंगल ने अचानक आदित्य को धक्का दे दिया। जी हां दोस्तों, कलर्स के पॉपुलर टीवी शो मंगल लक्ष्मी के आने वाले ट्रैक में दर्शकों को बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि बप्पा का भव्य विसर्जन हो रहा है। मंगल इस मौके पर पारंपरिक महाराष्ट्रियन लुक में नजर आएगी, जिसने सबका दिल जीत लिया। साड़ी, नथ, गजरा और माथे पर बिंदी, मंगल का यह रूप वाकई हटकर और बेहद खूबसूरत लगेगा। पूरा परिवार गणपति बप्पा को अलविदा कहने के लिए बेहद उत्साहित है। सभी लोग ढोल ताशे पर नाचते, गाते, झूमते हुए बप्पा को विदाई देने निकलते हैं। लेकिन जैसे ही बप्पा की मूर्ति विसर्जन के लिए नदी के किनारे पहुंचती है, माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। सबकी आंखों के सामने मंगल अचानक आदित्य को धक्का दे देती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई समझ ही नहीं पाता कि मंगल ने ऐसा क्यों किया। आदित्य वैसे ही मानसिक रूप से अस्थिर है और अचानक धक्का खाने के बाद उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वह पानी में जा गिरता है और सबके होश उड़ जाते हैं। पानी में गिरते ही आदित्य घबराकर हाथ पांव मारने लगता है। परिवार के लोग चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मंगल वहीं खड़ी रहकर आदित्य को देखती रहती है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है मानो मंगल ने सचमुच आदित्य को खत्म करने की ठान ली हो। सब हैरान रह जाते हैं कि मंगल, जो अब तक आदित्य की देखभाल कर रही थी, वही आज उसकी दुश्मन क्यों बन गई। फिर अचानक मंगल खुद भी पानी में कूद जाती है। परिवार समझ नहीं पाता कि वह आदित्य को बचाने आई है या और भी बड़ा कदम उठाने। लेकिन सच्चाई यह है कि मंगल आदित्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। डॉक्टर ने मंगल को सलाह दी थी कि आदित्य की मानसिक हालत को सुधारने के लिए उसे एक बड़ा झटका देना जरूरी है। यह शॉक ट्रीटमेंट ही उसकी जिंदगी को सामान्य बना सकता है। आदित्य को पानी से बाहर निकाला जाता है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक हो जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और अचानक वह मंगल का नाम लेकर चीख पड़ता है, मंगल, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है, क्योंकि महीनों से आदित्य ने साफ साफ बात नहीं की थी। इसी बीच सौम्या का एंट्री होती है। सौम्या इस मौके का फायदा उठाकर पूरे परिवार के सामने मंगल पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर आदित्य को मारने की कोशिश की है। परिवार के लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, क्या सच में मंगल ने आदित्य को धक्का देकर उसकी जान खतरे में डाली या वह सिर्फ इलाज का हिस्सा था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब आदित्य अचानक चुप हो जाता है और उसकी आंखों में नफरत भर जाती है। वह धीरे धीरे कहता है, मंगल, मुझे सब याद है। तू ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या आदित्य की याददाश्त लौट आई है? क्या वह अब मंगल के खिलाफ जाएगा? अब देखना रोमांचक होगा कि क्या मंगल का यह शॉक ट्रीटमेंट आदित्य की जिंदगी को सामान्य बनाएगा या फिर यह कदम उसके लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। क्या सौम्या इस मौके